हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुमार, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले आपके प्यार के लिए शुक्रिया कि आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वैशाली क्या किसी बात से परेशान थी या वजह कुछ और थी? वैशाली थककर छोटे पर्दे की वो स्टार थी जिसने एक नहीं कई सीरियल्स में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया। लेकिन रुपहले पर्दे की चकाचौंध के पीछे वैशाली की जिंदगी में छाया अंधेरा कुछ इस कदर गहरा गया कि वह बीच रास्ते में ही सबका साथ छोड़कर चली गई। जाने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जो उसके दर्द को बयां करता है। वैशाली ठक्कर की को स्टार नायरा बनर्जी ने बताया कि दोनों ने सीरियल रक्षाबंधन में साथ काम किया था। अप्रैल में शो खत्म होने के बाद भी दोनों संपर्क में थे। वैशाली संग अपनी आखिरी बातचीत शेयर करते हुए नायरा ने बताया कि एक्ट्रेसेस एक्टिंग छोड़ने का प्लान कर रही थी। एक इंटरव्यू में नायरा ने कहा, वैशाली ने मुझे बताया था शायद वो एक्टिंग छोड़ दें और दुनिया घूमें, शादी के बाद ब्लॉगिंग करें। उनकी शादी 20 नवंबर को होनी तय हुई थी। वैशाली ने कहा था, मैं फ्रेंड काम और बाकी चीजों से थक गई हूं, अब मैं दुनिया घूमना चाहती हूं। वैशाली हाई स्पिरिटेड थी। तो आइए हम बिना देर किए आपको ले चलते हैं इस घटना की ऐसी सच्चाई की तरफ जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ने से पहले हमारे इस AMR राहुल चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहें। फर्क नहीं पड़ता आप जितना खुद को खुश दिखाने की कोशिश करो, एक वक्त ऐसा आता है जब आप इस दिखावे को ज्यादा नहीं कर सकते। मुझे लगता है यही वैशाली के साथ भी हुआ। पर जब आप जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हो तब इनर स्ट्रेंथ को होल्ड करना बेहद जरूरी है। इससे पहले सवाल यही था कि आखिर वैशाली ने ऐसा क्यों किया? कौन है वैशाली को इस हद तक मजबूर करने वाला शख्स? कौन है वो लोग जिनके सामने वैशाली इस कदर बेबस और लाचार थी कि उसने अपनी जिंदगी को ही अलविदा कह दिया? हाई क्विक 8 पन्नों के एक लंबे सुसाइड नोट के बाद बस यहीं वो 2 हर्फ थे जिन्हें कागजों पर दर्ज कर वैशाली ने दुनिया को अलविदा कहा। उनकी लाश शनिवार और रविवार की दरमियानी रात को इंदौर के उनके मकान में पंखे से लटकी हुई मिली। और जैसे ही ये खबर आम हुई, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री से जुद्धे लोगों के साथ साथ उनके तमाम फैंस पर मानो आसमान टूट पड़ा। साईबाग कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश, इसी इलाके में वैशाली का घर था। उनके मकान में खुशियां बस दस्तक देने ही वाली थी। दरअसल 20 अक्टूबर को वैशाली की शादी होने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही वैशाली ने यह बड़ा फैसला कर लिया। वैशाली की मां उनके कमरे में रात करीब 1 बजे पहुंची, लेकिन कमरा बंद था। कई बार कमरे का दरवाजा खटखटाने के बावजूद वैशाली ने न तो दरवाजा खोला और न ही अंदर से कोई आवाज आई। और तब आखिर ने घर वालों ने उनके कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। कमरे के अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। वैशाली अपने कमरे में फंदे के सहारे पंखे से लटक रही थी। फौरन घर वालों ने वैशाली को नीचे उतारा और पास के ही जुपिटर हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद देर रात को ही पुलिस को खबर दी गई। मामला हाई प्रोफाइल था, लिहाजा पुलिस पूरी तैयारी के साथ मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई। मौका ए वारदात यानी वैशाली के घर पहुंची पुलिस को उनके कमरे से एक डायरी मिली जिसमें वैशाली ने 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा था। मां पापा, बस ना, अब बहुत परेशान हो लिए आप लोग भी, मेरे लिए और मैं भी खुद के लिए। सिर्फ मैं जानती हूं कि मैंने क्या जंग लड़ी है 2 सालों में। राहुल नवलानी ने मेरे साथ क्या क्या गलत नहीं किया, मैं बता भी नहीं सकती हूं। किस तरह मेरा शोषण किया, इमोशनली, फिजिकली अब्यूज किया, और फाइनली उसने जो कहा था, मैं तेरी शादी नहीं होने दूंगा, उसने वो किया। राहुल और निशा ने मुझे 2.5 साल से मेंटली टॉर्चर किया। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आपको मेरी कसम। खुश रहना, मितेश से कहना मुझे माफ करे। आई क्विक सुसाइड नोट के सामने आने के बाद पुलिस ने वैशाली के पुराने दोस्त राहुल नवलानी के खिलाफ वैशाली को खुदकुशी के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस की माने तो राहुल ने पहले भी वैशाली की शादी तुड़वाने की कोशिश की थी,
उसने वैशाली के डेंटिस्ट मंगेतर को उसकी कुछ ऐसी तस्वीरें और वीडियोस भेजे थे जिसके बाद उसकी शादी टूट गई थी। इसके बाद घर वालों ने वैशाली शादी की कहीं और तय कर दिया, लेकिन राहुल इस बार भी वही कोशिश कर रहा था जिससे वैशाली हताश हो चुकी थी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे विनम्र निवेदन है कि कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया MR राहुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमें आपके सहयोग की बहुत जरूरत है। पुलिस की माने तो राहुल खुद शादीशुदा था, लेकिन वो वैशाली की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर रहा था। वैशाली के दोस्तों की माने तो वो जल्द ही कैलिफोर्निया में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मितेश से शादी करने वाली थी। उसे इससे पहले मुंबई में शॉपिंग करनी थी और 20 अक्टूबर को दोनों कोर्ट मैरिज करने वाले थे। वैशाली ने हाल ही में अपने इंस्टा हैंडल पर कई ऐसे पोस्ट किए थे जिन्हें अब उनकी मनोस्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। वैशाली ने एक पोस्ट में सीलिंग फैन का वीडियो था जिसने उसने लिखा था कि जिसके पास बंदा ना हो वो सीलिंग फैन घुमाए, जबकि एक पोस्ट में उसने पुराने हिट सॉन्ग दिल जिगर नजर किया है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं, पर एक्टिंग की थी। वैशाली के फैंस की माने तो ये उनकी जिंदगी में चल रही उथल पुथल की झलक थी जो अब समझ में आई है। वारदात के फौरन बाद पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी कि इसी दौरान वैशाली ठक्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने वाला आरोपी राहुल नवलानी, उसकी पत्नी दिशा और पूरा परिवार फरार हो गया। पुलिस अब उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। इंदौर पुलिस कमिश्नर ने इस बात की पुष्टि किए थे। पुलिस का कहना है कि राहुल अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भागने के फिराक में था। राहुल की वजह से ही वैशाली की पहली सगाई टूटी थी। 20 अक्टूबर को वैशाली की शादी होनी थी, लेकिन जिस मितेश कुमार गौर से वैशाली की सगाई हुई थी वो आखिरी वक्त में पीछे हट गया था। मितेश यूएस में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो अहमदाबाद का रहने वाला है। असल में मितेश को शादी की रस्मों के लिए इंदौर आना था, लेकिन वो आनाकानी करने लगा था, जिसकी वजह है राहुल था। उसने इस बार भी वैशाली की खुशियों में आग लगा दी थी। इस बात से तंग आकर वैशाली ने खुदकुशी कर लिया। इस पूरे कांड में मुख्य आरोपी राहुल के साथ उसकी पत्नी दिशा भी शामिल थी। वो सब कुछ जानते हुए भी राहुल का साथ दे रही थी। इल्जाम है कि वो भी वैशाली को प्रताड़ित करने में शामिल थी। वैशाली और मितेश कुमार अपनी शादी को कानूनी तौर पर रजिस्टर कराना चाहते थे। इसके लिए उन दोनों ने 20 सितंबर को इंदौर के जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिया था, जिसने लिखा था, वर्ग मितेश कुमार पिता सुरेंद्र कुमार गौर और वधु वैशाली ठक्कर पुत्री हरभगवान ठक्कर का विवाह अधिनियम धारा 5/15 नियम 9 के तहत 20 सितंबर को प्राप्त हुआ है। हालांकि ये अरेंज मैरिज होती, लेकिन वैशाली इस शादी से बहुत खुश थी। वो मितेश के साथ यूएस में सेटल होने के सपने देख रही थी, लेकिन राहुल नवलानी ने यहां भी वैशाली की खुशियों को नजर लगा दी थी। खबर है कि राहुल ने मितेश से बात कर 20 अक्टूबर को होने वाली शादी तुड़वा दी थी। शायद दूसरी बार शादी टूटने का दर्द वैशाली नहीं झेल पाई और आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। इंदौर आने से पहले ही राहुल ने मितेश से बात कर इस शादी में भी खलल डाल दिया। इससे पहले भी वैशाली की शादी केन्या के एक डेंटिस्ट अभिनंदन कुमार से हुई थी। वैशाली की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन राहुल ने वहां भी बात बिगाड़ दिया था। वैशाली अपने एक्स बॉयफ्रेंड की इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाई। 2 शादियां टूट जाने का दर्द वैशाली को अंदर तक तोड़ गया। अब इस पूरे मामले में पुलिस को राहुल और उसकी पत्नी दिशा समेत एक तीसरे किरदार की भी तलाश है। वो किरदार है दिशा का भाई रोहित। छानबीन के दौरान खुलासा हुआ है कि रोहित भी वैशाली की जिंदगी में दखल दिया करता था। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी बहन दिशा और जीजा राहुल की यह करतूत वो भी जानता था और इसमें बराबर का भागीदार था। हालांकि यह बात अभी पुलिस की जांच का विषय है। ऐसी मौत किसी को ना मिले। दोस्तों, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक AMR राहुल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।